नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज का अपना टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और इसको आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ से क्वेश्चन पेपरों में आपको मिलते हैं। ये है क्या? ये है संगमकालीन शब्दावलियाँ हैं, संगमकालीन शब्दावलियाँ। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि संगम वंश से बस 3 जगह से चोल, ठीक है, चेर, पांड्य, ठीक है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा कुछ एग्जामों में ये क्वेश्चन देखे गए हैं, एक एक नंबर या ऑप्शन वाले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब चलिए इनके एक एक क्वेश्चनों को अपन समझते हैं, ये आखिर हैं क्या चीज़। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पेरूनल, ये कुछ नहीं है, ये केवल शब्दावलियाँ हैं। इनमें से संगम काल में राजा का जन्मदिन को किस नाम से संबोधित किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। राजा का जन्मदिन, तो उसको बोलते थे पेरूनल। ठीक है, अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? राजा का जन्मदिन। और वो लोग क्या बोलते हैं दक्षिण भारत में? पेरूनल। संगम काल में क्या बोलते थे? पेरूनल बोलते थे। क्या बोलते? पेरूनल। डाकू का शब्द क्या है? मलवर। अभी आपने मेंस यदि दिया होगा तो ये डाकू के पर्यायवाची हिंदी में पूछे गए थे। ठीक है, तो डाकू को संगम काल में क्या बोला गया था? मलवर बोला गया था, मलवर। राजा का न्यायालय, मनरम। राजा का न्यायालय, ये सीधी सीधी शब्दावलियाँ है। राजा का न्यायालय को क्या बोलते हैं? मनरम। और डाकू को मलवर। राजा का जन्मदिन पेरूनल, डाकू मलवर, मनरम, राजा का न्यायालय। सेना नायक, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। एनआरडी, क्या नाम है? सेना नायक को क्या बोलते हैं? एनआरडी। अपन लोग बोलते हैं सेना नायक, और संगम काल में इसको बोला जाता था एनआरडी बोला जाता था। ठीक है, सेना नायक एनआरडी। अब इसके बाद आगे देखिए कुछ और भी पूरे जितने भी हैं। कराई भूमि कर, मतलब यदि ज़मीन पर जो टैक्स लगता है तो ज़मीन के कर को ये क्या बोलते हैं? कराई कर बोलते थे, कराई। अब राजा की सभा, एक वेरी मोस्ट ये है राजा की सभा, नलवे। अपन सभा बोलते हैं और ये संगम काल में उसको बोला जाता था नलवे। राजा की सभा नलवे, राजा की सभा नलवे। अब बढ़ई को तच्छन, ठीक है, तच्छन बढ़ई को बोला जाता था। सहज प्रेम को पंचतेणय। लोहार, ये याद रखना, कोल्लम, ये इंपॉर्टेंट है। लोहार को क्या बोलते थे? कोल्लम। लोहार को कोल्लम। इसके बाद क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट? अब यहाँ पर एक आया, ये याद रखना बिल्कुल, इसको नहीं भूलना है। कलऊ, गंधर्व विवाह आपने पढ़ा होगा समाजशास्त्र में, तो ये वही है। गंधर्व विवाह को यहाँ पर क्या बोलते थे? कलऊ। क्या बोलते थे? कलऊ बोलते थे। कलऊ मतलब गंधर्व विवाह। गुप्तचर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरर क्या है? गुप्तचर। संगम काल में गुप्तचर को क्या बोलते थे? औरर बोलते थे। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक पोडियाल क्या? पोडियाल क्या है? सार्वजनिक स्थल। एक पक्षीय प्रेम, कैकड़े, एक पक्षीय प्रेम को कैकड़े बोलते थे। और उलगू को बोलते थे सीमा शुल्क। अब आप लोग ये कहोगे कि ये लिस्ट आखिर ये इस तरीके से होगी। देखो क्या है, किताबों में सब कुछ लिखा है, आपने पढ़ा है, बट यदि वीडियो रूप में आपको ये मिल गया, बार बार सुनने से क्या है, रिवाइज करने का समय, आप कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसके लिए रिवाइज करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ईयरफोन लगाया और इनको सुन लिया तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। कोल्लम, लोहार, कलऊ, गंधर्व, औरर, गुप्तचर, पोडियाल, सार्वजनिक स्थल, कैकड़ा, एक पक्षी प्रेम, उलूगू, सीमा शुल्क। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जितने इंपॉर्टेंट केवल हैं उन्हीं चीज़ों के वीडियो मैं यहाँ बनाऊंगा कि जिनको याद करने में समस्या होती है। कहानियाँ कुछ भी नहीं, केवल फैक्ट टू फैक्ट अपन बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।